द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में कुछ ऐसे घराने हैं जो इन्वेस्टर को मरने नहीं देते हैं किसी भी हालत में। एनीवे, आगे पीछे किसी भी तरह से वो प्रॉफिट लाके रहते हैं। कब उनका खुद का भी तो प्रॉफिट है, उसमें शामिल है। मतलब वो मुर्गी को नहीं खाते हैं, अंडे ही खाते हैं उसे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडे भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं। शुरू में 2-4 बार तो वो अंडे खाएंगे, बाद में मुर्गी को खा जाते हैं, यानी शेयर होल्डर्स को खा जाते हैं वो। तो आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो अंडे ही खाते हैं, मुर्गी नहीं खाते। और वो चर्चा का विषय यह है कि ये जो पुराने घराने हैं, ये सट्टेबाजी में कोई ज्यादा विश्वास नहीं है इनका परफॉर्मेंस में विश्वास है। प्रोजेक्ट लगाते हैं छानबीन करके और प्रोजेक्ट को चलाते हैं सक्सेसफुली। उसकी वायबिलिटी चेक करते हैं, लगाने से पहले हर एंगल से चेक करते हैं। देखिए, ईश्वर तो कोई दुनिया में है नहीं, कोई फेल हो जाए क्या करो। बड़े से बड़े डॉक्टर के हाथ से कई बार साधारण मरीज मर जाते हैं, उनसे इलाज नहीं हो पाता, बैठता नहीं, गलती हो गया, ये जो भी है, डेथ हो गई होगी, क्या करो। उसमें यही माना जाएगा उस व्यक्ति की उम्र ये थी। तो कोई कंपनी का प्रोजेक्ट फेल भी होता तो उसमें यह माना जाएगा कि विधि की इच्छा यही थी। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, उसमें तो आप यही मानिए। लेकिन जो पुराने घराने हैं, बिरलास हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अंबानी है, अडानी भी अब पुराने ही होते आए, और साहब ये जो भारती एयरटेल है, जिंदल हैं, फिर ये जो गोयनका ग्रुप है कलकत्ता का, फिर ये मफतलाल ग्रुप है, इस तरह के इस देश में फिर कल्याणी बाबा कल्याणी है, राहुल बजाज हैं, बजाज ग्रुप है ना, सुंदरम ग्रुप है साउथ का, मुरुगप्पा ग्रुप है। ये जो ग्रुप्स हैं, जो जमे उद्योगपति हैं, ये इन्वेस्टर को मरने नहीं देंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि इनका एक तो बेस मजबूत है और ये उस कंपनी को एनी हाउ सक्सेस करके मानते हैं। मतलब प्रोजेक्ट लगाएंगे ही नहीं हल्का, पहले सारा देखभाल के सब तरह लगाते हैं और नियत में खोट नहीं होता। इनकी नियत ये होती है कि हम प्रोजेक्ट को सक्सेस करके कमाएंगे, इस प्रोजेक्ट से कमाएंगे, बनेंगे भी और बनाएंगे भी लोगों को। तो आज हम ऐसे ही एक ग्रुप की बात करते हैं। सेठ गजाधर सोमानी थे, राजस्थान के रहने वाले थे। उनके सुपुत्र आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा चलाते हैं कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज द प्राइम कंपनी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा इरिगेशन भी है, महिंद्रा फाइनेंस भी है, महिंद्रा हॉलीडेज भी है, महिंद्रा का टेक महिंद्रा भी है। बड़ी बड़ी कंपनी है, टेक महिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है। और महिंद्रा हॉलीडे भी कुल मिला के एक सक्सेसफुल कंपनी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक भी है, वो आई है, चल रही है रास्ते में, सक्सेस के दौर में है वो भी। आगे पीछे हो जाएंगी सक्सेस, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि वो मेरी आज लिस्ट में नहीं है, मेरे एनालिसिस की लिस्ट में है। मैं आज जो चर्चा करना चाहता हूं वो मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट फ्रंट हो, चाहे इन्वेस्टर फ्रंट हो, चाहे कंपनी की परफॉर्मेंस फ्रंट हो, इन तीनों चारों फ्रंट्स पे बेस्ट परफॉर्मर ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर के अलावा कौन रहा है? वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं आज चमक देखते ही बनती। मारुति वगैरह कल की बातें होने जा रही हैं उनके सामने। उन्होंने करीब आज के 10 साल पहले इटली की एक कंपनी खरीदी थी जो कार डिजाइनिंग में एक्सपर्टी थी उस कंपनी की। तो मैंने देखा 2 साल 3 साल 4 साल तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। महिंद्रा में वो कहीं दिखाई नहीं दी, कोई चर्चा ही नहीं चलती इस तरह की। तो अब जाकर के पिछले 5-6 सालों से
उसका असर दिखाई देने लगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या चीज। अब देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो के प्रोडक्ट और मॉडल से बताता हूं मैं आपको। महिंद्रा कार बनाता है और जीप नुमा गाड़ियां बनाता है, एसयूवीज बनाता है, ट्रैक्टर बनाता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाता है। जो सबसे बड़ा बिजनेस आज के ट्रक्स भी बनाता है, वो पिकअप ट्रक्स बनाता है। आज की तारीख में जो सबसे ल्यूक्रेटिव और सक्सेसफुल बिजनेस है, उसका मोस्ट ल्यूक्रेटिव बिजनेस वो है कार का, एसयूवीज। कुल मिलाकर के महिंद्रा एंड महिंद्रा के 16 मॉडल्स हैं, जिसमें 4 पिकअप्स हैं, पिकअप ट्रक्स हैं और 12 एसयूवी मॉडल्स हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। स्टार्टिंग प्राइस महिंद्रा के किसी भी व्हीकल की जो शुरुआती कम से कम जो व्हीकल है 7.49 लाख रुपए। अब उनके मॉडल्स के नाम बताते हैं कारों के। XEV9E ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है महिंद्रा। करीब ये पड़ेगा 33-34 लाख रुपए में गाड़ी पड़ती। BE6 ये भी लेटेस्ट मॉडल है। बुक हो गए 1-1 लाख, 1.5, 2-2 लाख व्हीकल्स बुक हो गए अगले साल की, कुछ घंटों में बुक हो गए। थार ROXS सब पर वेटिंग पीरियड है। अकेली कंपनी इंडिया में जिसके प्रोडक्ट पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अकेली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट के ऊपर एडवांस बुकिंग है। XUV 700 फिर थार जो ओनली थार है उसका वो प्रीमियम ब्रांड है बाजार के। XUV 3XO, 3XO, स्कॉर्पियो क्लासिक, बोलेरो प्रीमियम। तो कई इसके इतने शानदार मॉडल हैं। आप देखो मुंह में पानी आता है। नौजवान जो बच्चे हैं जो अच्छे कॉर्पोरेट्स में मोटी मोटी तनख्वाहें पा रहे हैं, उनके मुंह में देखते ही पानी आता है कि लाए, और कंपनी भी दे रही है पैसे, लाना भी चाहती हैं, ले भी आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और वो एक आज के 2-3 साल पहले तक ये माना जाता था कि टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा इसका वो है। लेकिन अब महिंद्रा ने बहुत पीछे छोड़ दिया है टाटा। मैं ये नहीं कहता टाटा मोटर खराब है, बिल्कुल खराब मत मान लेना, कहीं उसको खराब मान लो आप लोग। टाटा मोटर अपनी जगह है, उसकी अपनी स्पेशलिटीज है, उसका अपना यूरोपियन बिजनेस है, JLR का बिजनेस है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। और इंडिया में भी कोई कम नहीं है, वो भी मॉडल्स लॉन्च कर रहा है। वो कार शेप में लॉन्च करता है, ये एसयूवी शेप में लॉन्च करता है। वो भी 30-30, 35-35 लाख की, 25-25 लाख की गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। कुछ कर दी हैं और कुछ करेंगे। 4-5 मॉडल्स हैं वो अभी लेटेस्ट। तो दोनों ही हैं, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा आगे नजर आता है इन दी कार से। अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स की बात है, मार्केट कैप 3,48,418 है। सन 2023 में निफ्टी का सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है कंपनी। करंट प्राइस 2802 रुपए है। हाई लो 3276 से 1855 रही है। 52 वीक हाई लो है। प्राइस अर्निंग रेशियो 28.1 है। डैम चीप ट्रेड है। जो कंपनी 20% से ग्रो कर रही है इतने बड़े कैपिटल बेस पर, उसका 28 का पी रेशियो है, जो कि प्रीमियम ब्रांड प्रोडक्ट कर रही है जिसके एडवांस बुकिंग है, पी रेशियो कुछ भी नहीं हो, तो डैम चीप है। बुक वैल्यू पेटीएम के शेयर से स्विगी के शेयर से मिलाइए क्या पोजीशन है। सारे दिन टीवी पर चर्चा ही स्विगी और पेटीएम की चलती है, या जोमेटो की चर्चा चलती है। अरे भाई क्या ले लेगा, जोमेटो पैसे कमाएगा तभी तो तुमको देगा यार, पैसे कमाएगा ही नहीं तो तुम उसके नाम की आरती उतारते रहो, क्या मतलब है उससे बताओ। बुक वैल्यू 567 रुपए है। डिविडेंड यील्ड 0.75% है। ROC 13.6 है। ROE 18.4 है। फेस वैल्यू 5 रुपए है। अब मैं आपको इसकी ग्रोथ स्टोरी बताता हूं पिछले 5 साल की। 5 साल पहले इसकी सेल थी 75,381 करोड़ रुपए। सन 2024 का जो मार्च एंडिंग ईयर है उसमें कितनी हुई, 1,38,279 लाख करोड़ रुपीज, यानी जस्ट डबल इन 5 ईयर्स। नेट प्रॉफिट कितना है,
₹1685 मात्र प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था? 1685 था सन 2020 में। वो सन 2024 मार्च एंडिंग में कितना हो गया ईयर में? 11,148 करोड़। यानी कि 5 साल में प्रॉफिट में बढ़ोतरी कितनी हुई? 661 गुना। ये आयशर का क्या पोजीशन है? आयशर का पी रेशो क्या है? बड़ा भारी पी रेशो है, मतलब 100 का 70-80 का पी रेशो है, जबकि उसकी इतनी ग्रोथ नहीं है। वो मोटरसाइकिल बनाता है, उसकी डिमांड है, लेकिन जितनी हॉट केक इसकी गाड़ियां हैं आज की तारीख, जितनी भी प्राइवेट कंपनी थी अपने ऑफिसर्स को जो गाड़ियां देती हैं, मेरे लड़के को भी दिए कंपनी ने 31.5 लाख रुपए की गाड़ी के लिए कह दिया है, डायरेक्ट मतलब ऑर्डर दे दिया है उसको, भाई आप ये गाड़ी आप खरीद लो। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आई से 661% प्रॉफिट को बढ़ा दिया इसने 5 साल में, ड्यू टू इट्स मेरिट। ऑटोमोबाइल मार्केट में सक्सेस होना कोई मामूली बात नहीं है। डोमेस्टिकली बॉर्न कंपनी ने इतना जबरदस्त कमाल करके दिखाया है, और उन गाड़ियों की खाली रंग रूप नहीं है, उन गाड़ियों की एफिशिएंसी है। मतलब गाड़ी में बैठ के चलाइए, पता नहीं पड़ेगा ये गाड़ी चल रही है। आज के 5 साल पहले मुझे एक ड्राइवर साहब ने ये कहा, 5 साल नहीं 10 साल पहले, कि साहब गाड़ी तो टोयोटो की आती है, महिंद्रा की गाड़ियां तो क्या झंझनाती हैं, भरभराती हैं, लेकिन आज बात करके देखो टोयोटो वोयोटो सब पीछे रह गए, पानी भर रहे हैं मतलब उसके सामने। अच्छा, अब क्वार्टरली वर्किंग की बात करते हैं। दिसंबर 23 एंडिंग क्वार्टर में इसकी सेल थी 35,299 करोड़, और दिसंबर 24 एंडिंग क्वार्टर में 41,470 करोड़। 17.48% की सेल में बढ़त आई। अब नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा? दिसंबर 23 एंडिंग क्वार्टर में 2731 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, वो बढ़ के कितना हो गया? 3317 करोड़ रुपए। कितनी परसेंट बढ़त आई? 21.45%। उस बड़े बेस पे भी बढ़त दे रहा है इसे। और बट नेचुरल है कि इसकी जो गाड़ियां बुक है उसका कोई कॉम्पिटिटर तो भी है नहीं, वो गाड़ियां तो चलनी ही चलनी है, बिकनी ही बिकनी है, कहीं कोई सानी नहीं है उसका। हिंदुस्तान एरो इंडेक्स के बारे में कितना कहा लोगों ने, मझगांव में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में महिंद्रा की कोई बात नहीं करता है। करते हैं, इतना प्रचार प्रसार नहीं। जो ज्यादा ठोस चीज है ना और अपने वाजिब मूल्य पे मिल रही है, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा करते हैं जोमेटो की, स्विगी की चर्चा करेंगे, पेटीएम की चर्चा करेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। कम है लेकिन कम चर्चा। अच्छे से तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त है, 19% ऑपरेटिंग मार्जिन है, जबकि मारुति के ऑपरेटिंग मार्जिन 13%। आप बताइए, लगातार मेंटेन कर रहे हैं ड्यू टू देयर क्वालिटी एंड प्राइसिंग पावर एंड डिमांड कर रहे हैं। डिमांड जब है जब प्राइस मतलब क्वालिटी है, प्राइसिंग पावर जब है जब क्वालिटी है, डिमांड है मतलब। तो 19% ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मार्जिन किसी भी कंपनी का नहीं है। दिस इज द ओनली कंपनी विच इज कमांडिंग दिस वो प्रॉफिट मार्जिन। और मैं समझता हूं अभी इसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का एंड नहीं हुआ है, बल्कि इट्स ए मिडाइवल एज, ये मध्यकाल है इसके जो ग्रोथ है उसका। क्योंकि अभी ये जो मॉडल्स आए हैं, 2-3 मॉडल्स मैंने बताए, XEV9E और BE6, ये मॉडल बाजार के अंदर अभी अपना रंग बखेरेंगे, क्योंकि तो बुक हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी दे हैव बीन बुक। 1.5-2 साल, 3-4-5 साल का प्रोडक्ट बुक है, जिसकी सेल ही बुक है 5 साल की। किसी को ऑर्डर मिल जाता है, फैक्ट्री नहीं थी, टीटागढ़ वैगन की फैक्ट्री नहीं थी, टीटागढ़ वैगन और भैल का अलायंस हुआ था, उनकी फैक्ट्री नहीं लगी थी, और खाली एक MOU रेलवे ने जारी कर दिया था कि भाई अगर आप रेल बनाओगे,
वंदे भारत रेल बनाओगे तो हम आपसे खरीद लेंगे। उसका इवेल्युएशन करके बाजार ने उसको ठोक दिया 1800 रुपये, खत्म। वन पेड अप शेयर था, वन फेस वैल्यू शेयर था। क्या असर हुआ खरीदारों का? तो भावनाओं में बहकर के मत खरीदिए दोस्तों। महिंद्रा में रिस्क फैक्टर कितना है? कैलकुलेटेड रिस्क ज्यादा से ज्यादा 15% का डाउनफॉल आ सकता है, वो भी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। इस काल में भी नहीं हुआ ज्यादा। और जितने लॉसेज होने थे हो लिए। और प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं? प्रॉफिट के चांसेस 50% है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली एक ये एजुकेशनल एनालिसिस है ये, मतलब। तो थैंक यू दोस्तों, आज चर्चा यहीं रहने देते हैं और आप सब खुश रहें, सावधान रहें, बस यही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।